नमस्कार दोस्तों, आज हमारे दादाजी के चौपाल से आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। बकुल के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास कसक सी चुभन के अंश भाग 2। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को एक और नई खबर सुनाती हूँ कि विजडम वर्ड्स पब्लिशिंग हाउस के सौजन्य से सुलोचना के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास छलकते हुए जज्बात नाम से किताब अभी अमेज़न पर उपलब्ध हो जाएंगे। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि इस किताब को पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ने को प्रेरित कीजिए। बकुल अपने ससुराल में रहकर सासू माँ और नौकर चाकरों के बीच समय व्यतीत करती है। समय के साथ बेटियां भी बड़ी होती चली गई। दोनों बेटियां अब सीनियर सेकेंडरी में पढ़ाई कर रही है, तो साथ साथ उनके भी जीवन में पंख लग गई है। विशेषकर छोटी बेटी मीनाक्षी के चाल चलन पर उसे संदेह होने लगा और मन ही मन सोचने लगी, उनका कोई दोष नहीं है। मैं भी तो इस उम्र में इंद्रनील से प्यार कर बैठी थी। शायद इसके भी किसी इंद्रनील के साथ नजरें टकराई होगी। जब जब मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है तो उनके चाल चलन में थोड़ी थोड़ी परिवर्तन आते हैं, जो मीनाक्षी में साफ साफ दिखाई दे रही है। आराधना सोचने लगी, अब तो केवल 11वीं की पढ़ाई कर रही है, केवल 15 साल की हुई है। इस उम्र में अच्छे बुरे का पहचान नहीं होते। हालांकि सभी बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं, मगर भविष्य में स्वभाव से कौन कैसे निकलेगा कहना मुश्किल है। इस कच्ची उम्र में अक्सर सभी लोग अच्छे लगते हैं, इसलिए मुझे मीनाक्षी पर नजर रखना होगा ताकि उसके जीवन में किसी तरह की कोई गलत ना हो। मेरी बेटियां किसी से प्यार मोहब्बत करें, इस पर मुझे ऐतराज नहीं है। मुझे इस बात पर भी कोई ऐतराज नहीं है कि उनका सरनेम क्या हो। मुझे तो अपने बेटी के लिए महज एक सच्चा इंसान चाहिए। कोई अमीर घराने की लड़का भी नहीं चाहिए, रुपया पैसा के रुतबे वाले भी नहीं चाहिए। उनके परिवार वाले ऊंचे हो या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मनुष्य के रूप में अच्छा होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं। दुनिया में कोई भी लोग पूर्ण रूप से सर्वगुण संपन्न नहीं होते, कोई ना कोई तो कमी रहती है, मगर लोगों में जानवर के बजाय मनुष्यत्व होना चाहिए। एक रोज संदेह जताते हुए आराधना दोनों बेटियों के कमरे में जाकर उनके किताबें वगैरह टटोलने लगी तो देखा कुछ किताब और कॉपी पर दीपांकर के नाम लिखा है, तो सोचने लगी, यहाँ पर तो दीपांकर भौमिक के नाम लिखा है। शायद यही वह लड़का होगा जिसके साथ मीनाक्षी की आंखें लड़ गई है। हो सकता है ऐसा होना असंभव भी नहीं है, क्योंकि यह लोग को एजुकेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, और जहाँ लड़का लड़की एक साथ पढ़ाई करते हैं तो ऐसा होना स्वाभाविक है। ऐसे में आराधना मन ही मन सोचने लगी, इसका मतलब है कि दीपांकर भौमिक और मीनाक्षी के बीच प्यार मोहब्बत की खिचड़ी पक रही है। तभी आजकल मीनाक्षी की चाल चलन में बदलाव देखने लगे हैं। शायद सोनाक्षी में ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि अक्सर सोनाक्षी मेरी तरह शांत रहती है। ऐसे में अगर किसी से प्यार मोहब्बत हो भी गई तो उसके चाल चलन से पता नहीं चलेगा। सोचते हुए आराधना सोनाक्षी के किताबें वगैरह भी टटोलने लगी तो उसे 2-3 कापियां ऐसा मिल गई जो है तो सोनाक्षी के ही, मगर उस पर बड़े ही खूबसूरती से सोनाक्षी के चित्र बनाए हुए हैं, जिन्हें देखकर आराधना अभिभूत हो जाती है। अगले भाग के लिए बने रहिए।